हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 7C के क्वेश्चन नंबर 13 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, बेसिकली हमको ये क्वेश्चन दिया है 2 की पावर n इंटू में 6 की पावर m प्लस 1 इंटू में 10 की पावर m माइनस n इंटू में 15 की पावर m प्लस n माइनस 2 अपॉन में 4 की पावर m इंटू में 3 की पावर 2m प्लस n इंटू में 25 की पावर m माइनस 1। ओके, कर लेंगे बेटा, आसान क्वेश्चन है। देखो, देखने में सिर्फ टफ लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। देखो कैसे करेंगे। 2 की पावर n को 2 की पावर n ही लिखा रहने देंगे। 6 को लिख सकते हैं आप 2 की पावर 3, ठीक है। उसके बाद पावर m प्लस 1 हो जाएगी। 10 को लिख सकते हैं आप 2 इंटू में 5, उसके पावर m माइनस n हो जाएगी पावर। 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू में 5, उसके बाद पावर क्या हो जाएगी m प्लस n माइनस 2 अपॉन में। ओके, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और साथ में पावर m लिख देंगे। 3 को आप और ब्रेक तो कर नहीं सकते, तो ये जैसा है वैसा ही लिख देंगे। 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2, ब्रैकेट में पावर क्या हो जाएगा m माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद समझिएगा। 2 की पावर n हुआ इंटू में 2 की पावर m प्लस 1 हो जाएगा इंटू में 3 की पावर m प्लस 1 हो जाएगा इंटू में 2 की पावर m माइनस n हो जाएगा इंटू में 5 की पावर m माइनस n हो जाएगा इंटू में 3 की पावर m प्लस n माइनस 2 हो जाएगा इंटू में 5 की पावर m प्लस n माइनस 2 हो जाएगा इंटू में अपॉन में 2 की पावर 2m हो गया इंटू में। अब देखो 3 की पावर 2m प्लस में n इंटू में 5 की पावर 2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m हो जाएगा, 2 को -1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब देखो, अब आपको ज़्यादा भी घबराने वाली बात नहीं है। न्यूमरेटर को अभी सिर्फ सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर में जिसका बेस सेम है उस पर टिक करो। जैसे देखो 2 का बेस सेम था ना, तो 2 की पावर n, m प्लस 1 और m माइनस n, तीनों की पावर को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो n प्लस में m प्लस 1 और प्लस में m माइनस n। उसके बाद 3 को, 3 का ये है और ये है, दो ही तो है ना। चलिए 3 की पावर m प्लस 1 और प्लस में m प्लस में n माइनस में 2। फिर उसके बाद 5 का करेंगे, 5 का ये है, तो 5 की पावर m माइनस n, फिर प्लस में m माइनस में n, सॉरी प्लस में m प्लस में n और माइनस में 2 अपॉन में जो अभी न्यूमरेटर में है उसको एज इट इज लिखा रहने दी। 2 की पावर 2m हो गया इंटू में 3 की पावर 2m हो, माफ़ करिएगा 2m प्लस में n, ठीक है, इंटू में 5 की पावर 2m माइनस में 2। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए अब देखिए क्या करेंगे। इसके बाद थोड़ा यहाँ पे पेज की कमी है। अब देखिएगा, ठीक है। देखो n माइनस n खत्म, ठीक है, और कहीं कुछ खत्म हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। माइनस n प्लस n खत्म, और कुछ खत्म हो रहा है? नहीं हो रहा मेरे ख्याल से। यहाँ हो रहा है, देखो प्लस 1 और माइनस 2, तो यहाँ पे आंसर आएगा -1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कि हो जाएगा 2 की पावर m प्लस m मिलके हो जाएगा 2m, ठीक है, और प्लस में 1 इंटू में 3 की पावर m मिलके हो गया 2m प्लस में n, और 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 आएगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं? नहीं दिखाई देगा तो अभी ऊपर कर दूंगा, एक बार लिख लूँ। इंटू में 5 की पावर m प्लस m हो गया 2m माइनस में 2, ठीक है, अपॉन में जो है, जो जैसा है वैसे लिख देंगे। 2 की पावर 2m है इंटू में 3 की पावर 2m प्लस n है और इंटू में 5 की पावर 2m माइनस 2 है, ठीक है। अब चलो ऊपर कर देता हूँ, देख लो समझ में आया कि नहीं अच्छे से? ओके, अब देखो कुछ चीज़ें क्या वो हो रही हैं आपकी, बिल्कुल देखिए ये दोनों सेम है, कट गया। अब इसमें क्या करोगे? देखो पावर जो भी है ऊपर जाएगा, दोनों का बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, पावर माइनस हो जाएगी ना। तो 2 की पावर 2m प्लस में 1, ये 2 की पावर 2m ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी -2m हो जाएगी इंटू में, वही सेम चीज़ यहाँ भी होगी। 3 की पावर 2m प्लस n माइनस 1 है, 2m ऊपर जाएगा तो -2m हो जाएगा और n ऊपर जाएगा तो -n हो जाएगा। अब देखो -2m प्लस 2m खत्म, प्लस 2m माइनस 2m खत्म, प्लस n माइनस n खत्म। यहाँ पे क्या बचा? 2 की पावर 1 बचा है इंटू में 3 की पावर -1 बचा है। 2 की पावर 1 2 ही होगा,
3 की पावर -1 1/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? 2/3 आएगा। क्लियर है अच्छे से? ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बात है तो बताओ। समझ में आया ना? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा भले था लेकिन देख रहे हो कितना आसान था, तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आसान क्वेश्चन है। सोल्यूशन समझना बेटा अच्छे से। ओके देखो, इसको आप लिख सकते हो x की पावर q इंटू में 1/QR अपॉन में x की पावर r इंटू में 1/QR। अरे दोनों की, अब देखो अगर होता है x/2 की पावर 2 होता है तो x की पावर भी 2 होता है। अगर होता है x/2 की पावर 3 तो x की पावर भी 3 होता है, अपॉन में 2 की पावर भी 3 होता है। वही चीज हम कर रहे हैं। अगर x की पावर q है तो इसकी पावर भी इंटू में 1/QR होगी, और x की पावर r है तो इसकी पावर भी इंटू में 1/QR होगी। ये चीज मैं कर रहा हूं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। अभी देखो एक स्टेप में हो जाएगा, जैसे ही आपने इसके बाद सॉल्व किया एक स्टेप में होगा। ये x है ना आपका। अब देखो q से q कटा, r से r कटा, r से r कटा, p से आपका क्या कटा बेटा? एक मिनट, ये x है। ठीक है। अब देखो इसके बाद देखना, p से p कटा, इसके बाद p से p कटा और q से q कटा। ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, x की पावर 1/r अपॉन में x की पावर 1/q इंटू में x की पावर 1/p अपॉन में x की पावर 1/r इंटू में x की पावर 1/q अपॉन में x की पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/p। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो दोनों का बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, पावर आपस में क्या होगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/r माइनस में 1/q, ओके, इंटू में ये x की पावर है। ठीक है, x की पावर है, इसमें जो है कंफ्यूज ना होना। ठीक है ना। हो जाएगा x की पावर में 1/p माइनस में 1/r इंटू में x की पावर में 1/q माइनस में 1/p। इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करोगे जरा बताना बेटा। अब देखो समझना, यहीं पे कर देता हूं, QR कॉमन ले लो, यहां पे माफ करिएगा, QR का RQ का एलसीएम लोगे तो क्या होगा, QR लिखोगे चाहे RQ लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। Q को 1 से करेंगे तो हो जाएगा Q, R को 1 से करेंगे तो हो जाएगा R। वही सेम चीज यहां भी कर देंगे, PR, ये हो जाएगा R माइनस P। ठीक है, इनटू में ये हो जाएगा आपका QP और ये हो जाएगा P माइनस Q। ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करोगे, अब देखो तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को क्या करेंगे बेटा, बेसिकली ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा Q माइनस R अपॉन में QR प्लस में R माइनस P अपॉन में PR और प्लस में P माइनस Q अपॉन में QP। ठीक है। अब इसके बाद समझना, ये दिख रहा है ना, इसी को सॉल्व करना है बस। तो x की पावर QR और QP का जो एलसीएम लोगे ये आएगा PQR। अब देखो QR है, इसमें से हटा दो तो P बचेगा। P को आप Q माइनस R से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कराओगे प्लस में। यहां से PR हटा दो, एक मिनट बेटा, वेरी सॉरी बेटा, पसीना माफ करिएगा। ठीक है, गर्मी थोड़ा ज़्यादा है। PR हटा दो तो Q बचेगा, Q को आप R माइनस P से मल्टीप्लाई कराओगे प्लस में। QP हटा दो यहां से, QP तो R बचेगा, R को आप P माइनस Q से मल्टीप्लाई कराओगे। क्लियर है। इसके बाद समझना बेटा अच्छे से, ओके, हो जाएगा। देखो वो आ चुका है आपका, सॉल्व कर लो इसको। ये PQ माइनस कितना आ जाएगा, PR, ये आपका QR माइनस PQ आ गया और ये आपका RP माइनस में RQ आ गया अपॉन में PQR आ चुका है। अब देखो PQ और माइनस PQ खत्म, माइनस PR और प्लस में PR भी होगा कहीं,
अब देखो प्लस में आर पी लिखो चाहे पी आर लिखो, बात सेम है, खत्म हो गया। प्लस में क्यू आर माइनस में आर क्यू, चाहे माइनस में आर क्यू लिखो चाहे माइनस में क्यू आर लिखो, आगे पीछे करके बात सेम है। आंसर कितना आ गया, एक्स की पावर 0 अपॉन में पी क्यू आर। 0 को पी क्यू आर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, और एक्स की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंसर हो गया आपका। क्लियर है अच्छे से? ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे बेटा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, ठीक है। देखो ये भी आसान क्वेश्चन है बेटा, हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन, ए की पावर -1 है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए अपॉन में, ए की पावर -1 है तो हो जाएगा 1 अपॉन में ए प्लस में, बी की पावर -1 है तो हो जाएगा 1 अपॉन में बी प्लस में। यहाँ पे ए की पावर -1 है तो ये हो गया आपका, ए की पावर -1 है तो 1 अपॉन में ए हो गया, ठीक है ना। अच्छा ए की पावर -1 है तो यहाँ पे 1 अपॉन में ए हो जाएगा ना, जैसे इधर किया है 1 अपॉन में ए, और प्लस माफ़ करिएगा माइनस में बी की पावर -1 है तो 1 अपॉन में बी हो जाएगा, तो 1 अपॉन में ए हुआ, एलसीएम आएगा ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा बी प्लस ए, 1 अपॉन ए, एलसीएम आएगा ए बी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा बी माइनस ए, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पोजीशन का फोर्थ पोजीशन से, सेकंड पोजीशन का थर्ड पोजीशन से करो, ये हो जाएगा ए बी अपॉन में ए बी प्लस ए प्लस में, ये हो जाएगा ए बी अपॉन में ए बी माइनस ए। पहले को चौथे से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को तीसरे से, पहले को चौथे से, पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन तीसरी पोजीशन चौथी पोजीशन, ठीक है। पहले को चौथे से, दूसरे को तीसरे से, ए से ए कैंसिल आउट हुआ, ए से ए कैंसिल आउट हुआ। यहाँ देखो क्या बचेगा, ये बचा आपका बी अपॉन में बी प्लस ए, फिर प्लस में बी अपॉन में बी माइनस ए, ठीक है। बी प्लस ए बी माइनस ए का एलसीएम ले लो, आंसर कितना आएगा, बी प्लस ए एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में बी माइनस ए रहेगा, ये भी आप समझ रहे हो अच्छे से। ओके अच्छा, बी प्लस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बी माइनस ए बचेगा, तो बी को आप एक बार बी माइनस ए से मल्टीप्लाई कराओगे, फिर एक बार बी को बी माइनस ए यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो बी प्लस ए बचेगा। और ये सब नहीं दिमाग लगाना, तो इसको इससे कराओगे, इसको इससे कराओगे, दैट्स इट, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। सॉल्व कर लो, हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में ए बी, हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी अपॉन में बी प्लस ए बी माइनस ए, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी खत्म, बी स्क्वायर प्लस होकर कितना आ जाएगा, 2b स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी कि ये चीज़ सॉल्व करेंगे ये मिलेगा, आपने प्रूफ कर दिया, आप लिखोगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर है अच्छे से? ओके चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे बेटा। देखो आई एम सॉरी बेटा, थोड़ा सा अगर हिला हो तो, ठीक है, मेरा हाथ लड़ गया था, माफ़ी चाहता हूँ बेटा उसके लिए, ठीक है। देखो सेकंड वाला देखो, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में a की पावर -1 b की पावर -1 प्लस में b की पावर -1 c की पावर -1 प्लस में c की पावर -1 a की पावर -1 इज इक्वल टू ABC। आसान क्वेश्चन है। देखो सोल्यूशन, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। चलिए a की पावर -1 b की पावर -1 यानी 1 अपॉन a इंटू में 1 अपॉन b प्लस में 1 अपॉन b इंटू में 1 अपॉन c इंटू में 1 अपॉन c इंटू में 1 अपॉन a, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 1 अपॉन ए बी प्लस में 1 अपॉन बी सी और प्लस में 1 अपॉन सी ए। इसके बाद देखो a प्लस बी प्लस सी अपॉन में ए बी बी सी सी ए का एलसीएम आएगा, ए बी सी लिखेंगे, ए बी सी को ए बी से डिवाइड करेंगे तो ए बी कट जाएगा, सिर्फ सी बचेगा, सी को उठा कर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरीके से अगर ए बी सी को बी सी से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ ए बचेगा, ए को उठा करके 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए आएगा। ए बी सी को सी ए से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ बी बचेगा, बी को उठा करके 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी, और ये जो ए बी सी है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी खत्म, आ गया ए बी सी आ गया, ठीक है।
प्रूव्ड हो गया, आपको ये चीज प्रूव करनी थी, ठीक है, प्रूव्ड। क्लियर है अच्छे से? ओके चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो स्टूडेंट ये भी आसान क्वेश्चन है, देखने में टफ लग रहा है लेकिन ये भी आसान है। देखो कैसे करेंगे सोल्यूशन, समझना बेटा। 4 अपॉन में 216 को लिख सकते हो 6 की पावर 3 इंटू में -2/3 प्लस में 1 अपॉन 256 को लिख सकते हो 4 की पावर 4 इंटू में -3/4 प्लस में 2 अपॉन में 243 को लिख सकते हो 3 की पावर 5 इंटू में -1/5 पावर में 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ। अब देखो 6 बचा यहाँ पे, अपॉन में 6 की पावर -2 बचा, प्लस में 1 अपॉन 4 की पावर -3 बचा, प्लस में 2 अपॉन 3 की पावर -1 बचा। अब आपको कुछ नहीं करना है, जब 6 की पावर -2 ऊपर जाएगा ना तो 6 की पावर +2 हो जाएगा प्लस में, जब 4 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो 4 की पावर 3 हो जाएगा, और जब 3 की पावर -1 ऊपर जाएगा तो 3 की पावर 1 हो जाएगा। अब देखो समझना, 6 का स्क्वायर करेंगे, इसको लिख लो अच्छा, 36 आएगा, 1 इंटू में 4 का क्यूब करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 आएगा, 3 की पावर 1 तो 3 ही होता है, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 4 जा 24 के 4 कैरी लगा 2, 4 3 जा 12 और 2 14 प्लस में 64 प्लस में 6। आंसर कितना आएगा? 140 और 60 को प्लस करेंगे तो 200 आएगा, फिर 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 यानी 208, और प्लस 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 214 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 214 आ गया। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।